सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। रशीला बहन, आप भजन लीजिए। जी धन्यवाद आपका। ओम प्रभु निराकार है, महिमाय परंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। प्रभु निराकार है, महिमाय परंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। चांद बनाया उसने, तारे खूब सजाया है, हाथों बिना पहाड़ बनाया, सुंदर फूल खिलाया है। प्रभु निराकार है, महिमाया परंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। बादल गरजे, बिजली चमके, छम छम बरसाती है, मीठे स्वर में कोयल बोले, यही राग सुनाती है। प्रभु निराकार है, महिमाया परंपण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, वेद शास्त्र सब गा कर थक गए, तेरे पार न पाते हैं। प्रभु निराकार है, महिमा परंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। सतचित आनंद कहे प्रभु को, वेदों ने बतलाया है, अखिल अगोचर अभय अजन्मा, अद्भुत तेरी माया है। शुभ कर्मों से मानुष का यह सुंदर चोला पाया है, विषय विकारों में फंस करके इसको दाग लगाया है। प्रभु निराकार है, महिमाय परंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। बिना कर कर्म करे विधि नाना, रामायण में आता है, अद्भुत रचना लाल है तेरी, वेद यही बतलाता है। प्रभु निराकार है, महिमाय परंपार है, शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। ओम धन्यवाद। बहुत सुंदर। संतोष माता जी, आप एक भजन ले लीजिए। हाँ आइए, कोई बात नहीं जी। प्रारंभ करें आराम से। नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते।
उपस्थित श्रद्धेय महेंद्र मुनि जी, सभी सम्मानित भद्र पुरुषों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, 1 मिनट हम जरा 1 मिनट टाइम दीजिए मुझे। यहाँ गुरुकुल भी चलता है तो आसपास बच्चों की आवाज बहुत होती है और बच्चे छोटे हैं। पिछले कक्षा में हम सब लोगों ने जात कर्म संस्कार के अंतर्गत कुछ विधियों का स्वाध्याय कर लिए हैं, एकादश विधि। आज हम सब लोगों को एकादश विधि के अंतर्गत द्वादश विधि का भी प्रारंभ कर रहे हैं। द्वादश विधि में जहां जन्मभूमि है बालक का, जिसको प्रसूतागार भी कहते हैं, और ये प्रसूतागार जब घरों में होता था तब की बात है। प्रसूता के शरीर का शुद्ध करना यह उद्देश्य उस समय रहा। जो उसके शरीर पर औषधीय जल से सिंचन है वह विधि लिखा हुआ है। एक बात हम सबको यहाँ पर जान लेना आवश्यक है कि संस्कार विधि में 2 बातों का विशेष करके ध्यान दिया जाता है, क्रम कांड प्रधान और ज्ञान कांड प्रधान। और वर्तमान में कर्म कांड प्रधान है, ज्ञान कांड प्रधान कम है, या संस्कार प्रधान कम है। इसमें एक पवित्र भावना का संबंध का सर्वत्र आपको पूरे संस्कार में दिग्दर्शन होगा। जो लोग भी उस प्रसूता से और उस शिशु से जुड़े हुए लोग हैं, सबके हृदय की संवेदना और सबके हृदय की कामना दोनों से जुड़ा हुआ है और वो पवित्र। वर्तमान समय में इसकी थोड़ी न्यूनता रहती है अस्पतालों में, और व्यवसाय की भावना प्रधान होती है। अभी एक बहुत बड़े डॉक्टर का एक आर्टिकल भी है और स्टेटमेंट भी है। उनका कहना यह है कि बच्चे का जो नाड़ होता है जिसको काट देते हैं, और बच्चे के शरीर का जो खून होता है, ब्लड जो होता है, वो उसकी नाड़ के साथ जब काटते हैं तो उसी में रह जाता है, बच्चे के शरीर में पूरा नहीं आता, जिससे बच्चे के जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो उसके पूरे जीवन भर कार्य करता है, वो रोक दिया जाता है, वो वहीं पर रुक जाता है। अब जाकर के मेडिकल साइंस इस बात को सुधार कर रहा है। पहले शायद मेडिकल साइंस को इस बात की कोई आवश्यकता नहीं लगती थी, परंतु हमारे जिस क्रम कांड की विधियों में ये छोटे छोटे बातों का ऋषियों ने ध्यान रखा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक ना एक दिन यद्यप इसको
एक विज्ञान के दृष्टिकोण से जब भी देखा जाएगा तो इसके महत्व को जरूर समझा जाएगा। एक एक बात में हम सबको यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वेदों में विज्ञान ना खोजें, वेदों में विज्ञान ना खोजें, बल्कि वेद ही विज्ञान है। उसमें हमें ये प्रूफ करने की आवश्यकता ना पड़े कि देखो देखो हमारे वेदों में भी विज्ञान है। महानुभावों, जो वेद का विज्ञान है वो अपना मौलिक महत्व रखता है और पूरे जीव मात्र को सुखी करने में समर्थ है। वेद का विज्ञान इसलिए जो बालकों के जीवन के निर्माण की जो प्रक्रिया का जो संस्कार ऋषियों के द्वारा बनाया गया है, इतना हम सबको विश्वास करके चलना चाहिए कि हमारे बच्चों को संपूर्ण निर्माण करने में यह संस्कार समर्थमान है। पर जो विधि और पद्धति इस संस्कार में है, उस विधि और पद्धति को क्रमशः हम सब लोगों को समझना होगा। जो बौद्धिक निर्माण, मानसिक निर्माण है, जो आत्मिक धरातल पर जिन विद्याओं की बात की जा रही है, वो आगे इन विधियों में आपको दिव्य दर्शन होगा। जहां पर प्रसूता के शरीर का सिंचन करने के बाद, उनके शोध करने के बाद आप जाएंगे तो वहां सैनिटाइजर कर दिया जाएगा आपके शरीर को सही करने के लिए, लेकिन यहाँ आयुर्वेदिक औषधीय जलों से अभिसिंचन की बात है। तब इतना प्रकृति शुद्ध, वातावरण इतना शुद्ध, इतने वायरस, इतने कीटाणु, इतने कृमि नहीं रहे होंगे। जितने से कार्य हो जाता था उतना ही शुचिता, शौचता, यह सब का विधान रखा गया था। मंत्र क्या है? वेद ते भूमि हृदयम दिवि चंद्रमसि श्रुतम वेदाहम तन्माम तदविद्यात् पश्येम सर्दः शतं जीवेम सर्दः शतं शृणुयाम सर्दः शतम्। वेद कह रहे हैं कि वेद क्रिया है। इस मंत्र में वेद को पकड़िए। वेद का अर्थ है मैं जानता हूं। क्या जानते हैं? ते हृदयम दिवि चंद्रमसि, हे देवी आपका हृदय चंद्रमसि आह्लाद करने वाला है। श्रुतम तत् अहम वेद मा तत् विद्यात् यह एक विशेष प्रकार से अर्थ और भाव को ग्रहण कर रहे। मैं भूमि को जानता हूं। भूमिम वेद ते हृदयम दिवि चंद्रमसि। अर्थात आपके जीवन का जो आधार है, हे देवी, मैं वो जानता हूं।
जैसे आपका हृदय आज इस संतान को प्रकट करके सबको प्रसन्न की है, उस कोमल हृदय भावना को, सामर्थ्य को, धैर्य को मैं जानता हूं, मैं उसे समझ सकूं। तत् अहम वेद, मैं उसको समझ सकूं। तत् अहम वेद, मैं उसे समझ सकूं। मां तद विद्यात्, मैं भी उसी प्रसन्नता को, उसी आह्लाद को जान सकूं, प्राप्त कर सकूं। ये दोनों अर्थ लगा सकते हैं। एक तो ईश्वर के साथ इसको जोड़ करके इस अर्थ को समझ सकते हैं, इस वेद मंत्र को आध्यात्मिक अर्थ बना सकते हैं, और दूसरा इसका हम भौतिक अर्थ बना करके और समझ सकते हैं। और इसी वेद मंत्र को दैविक अर्थ यानी आज भौतिक अर्थ भी बना करके और समझ सकते हैं। भूमि यदि आधार देने वाले परमात्मा, सबका जो आधार और आश्रय है वो परमात्मा, उस परमात्मा में मेरी पूर्ण निष्ठा है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो सबको प्रसन्नता, सबको उत्साह, सबको ज्ञान, सबके कार्यों को बनाने वाला वो परमात्मा है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले भक्त लोग हैं, वो भी इस ईश्वर को जानते हैं, उसके गुण, कर्म, स्वभाव, फल आदि देने के जन्म और जन्मांतर में विश्वास रखने वाले वो सब लोग, यानी हम सब लोग उसमें जानते हैं और उसी में निष्ठा है। हे देवी, तुम भी उसी परमात्मा में इसी प्रकार से विश्वास रखो और उसी परमात्मा से ये आज जो प्रसन्नता का दिन है हम सबको प्राप्त है। इसको एक आध्यात्मिक अर्थ में आप प्रयोग कर सकते हैं इसी वेद मंत्र को। दूसरा, यद्यपि यही अर्थ है, सुसिमे प्रजापतो। सुसिमे उसी नारी का, उसी प्रसूता का विशेषण है। सीम कहते हैं मस्तिष्क को, जो ऐसे दो तरफ बाल कर देते हैं और ये रेखा हो जाता है, इसको भी भौतिक अर्थ में सीम ही कहते हैं। जब सीमंतों ने संस्कार इससे पूर्व कहते थे तो केशों को सुधारना और इससे सीम को भरना, लेकिन उसके पीछे एक दूसरा अर्थ भी है। दूसरा अर्थ तो था विचारों को ठीक करना, मस्तिष्क का उन्नयन करना, यानी मस्तिष्क का उन्नयन होना, मस्तिष्क का विकास होना, उसकी समृद्धि होना, इस प्रकार का भी भाव है। लेकिन यहाँ पर जो प्रशंसा शब्दों के द्वारा उस प्रसूता के लिए, यानी माता के लिए, सुसिमे प्रजापतो, आप सुसिमे हैं, अच्छे मस्तिष्क वाली हैं, अच्छे विचारों वाली हैं, अच्छी भावना वाली हैं। प्रजापतो, संतान की पालना करने में, अच्छा, प्रजापतो प्रजा की पालन करने वाली, प्रजा की पोषण करने वाली, प्रजा का ध्यान रखने वाली आप हैं। हृदयम हितमंताः, अब हृदयम हितमंताः, उस संतान के लिए सबसे उत्तम भावना जिसके हृदय में है, उत्तम भावना हृदय में है, वो कोई और नहीं, वो मां ही है। इसलिए उस मां के लिए वेद में ये शब्द है हृदयम हितमंताः। और यहां तक यह एक स्वाभाविक प्राकृतिक चीजें देखी जाती हैं कि जो जननी होती है वो जननी अपने बालक के लिए उसके हृदय में जितना कल्याण की भावना होती है
और अपने जान अपने शरीर से बढ़ करके वो जननी का होता है। यदि किंचित ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे कि ऑपरेशन के समय डॉक्टर कहे कि दोनों में से मैं किसी एक को बचा पाऊंगा, कि मेरी जान जाए तो जाए लेकिन मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। और दूसरा, ऐसे भावुक समय पर वो पिता अपने पति का हाथ पकड़ करके जब बच्चे को सौंपती है, और जो भाव होता है वो वाणी से व्याख्या नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियां बहुत सारे लोगों के सामने आई होगी और आप लोग बहुत सारे समाज में उदाहरण देखते हैं। ये तो मनुष्यों की बात है, लेकिन इससे बढ़कर के आप देखिए कि एक मां के हृदय में जैसे बालक गर्भ में आता है, और ये प्यार, ये प्रेम, ये समर्पण, ये श्रद्धा, ये अनकंडीशनल होता है। ये परमात्मा के द्वारा उसके हृदय में प्रदत्त है। जो मां के हृदय में इतना प्रेम, इतना प्यार, वात्सल्य, वह ईश्वर उड़ेल देता है। और इतना ही नहीं, एक बंदर के भी बंदर की जो जनजाति है, बंदरों में देख लीजिए, अन्य किसी पशु पक्षी प्रणालियों में देख लीजिए, एक गाय में देख लीजिए, डिस्कवरी चैनल देखिए कि कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ वन में विचरण कर रही है, जंगलों में विचरण, और कोई हिंसक पशु प्रहार करता है, सब छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन माँ लड़ जाती है अपने जान की परवाह किए बिना। एक छोटा सा उदाहरण है, एक छोटा उदाहरण ये है कि हम सब लोग देखें कि एक हिरणी अपने बच्चे के साथ विचरण कर रही थी और एक शेर प्रहार कर स्वयं को समर्पित कर देती है और अपने बच्चे को हटा देती है। इससे बढ़िया उदाहरण आपको एक अहम पौत्रम अघम निगाम, अर्थात बड़े प्रेम को जानने वाला, अपने को मानने वाला हूं, मुझे पुत्र जनित दुख ना हो। अभी इस मंत्र में इतने उदात्त भावना के साथ एक बालक के निर्माण की प्रक्रिया में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज रात्रि को न्याय दर्शन चलेगा, जयाबेन शुक्ला, रात्रि को 9 बजे। क्लिप यही रहेगी न्याय दर्शन के लिए। किस किस दिन चलता है मुनि जी? हाँ जी, मुनि जी कौन कौन दिन चलता है न्याय दर्शन? न्याय दर्शन हमें 4 बजे वाली ही रात्रि को 9 बजे में आप एंटर हो जाना। जी हम धन्यवाद, भेजते नहीं इसी क्लिप पे। धन्यवाद। ओम। अंतिम पंक्ति में इस वेद मंत्र में कहा गया कि पुत्र से होने वाला दुख हम सबको ना प्राप्त हो। कहा कि पौत्रम अघम मां निगामम, और जो ब्रह्म शब्द आया है वो मां के लिए ही आया है। तो इसमें आया तद ब्रह्म, हे देवी आप इतनी विशाल हृदय वाली हैं, आपका हृदय ब्रह्म है, यानी आपका हृदय बहुत बड़ा है। अहम पौत्रम अघम निगाम, किंतु मानव के लिए ये कहा गया कि पुत्र से आने वाला जो दुख है वो ना आए। ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा विचार में हम ये विचार कर सकते हैं, जान सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, लौकिक उदाहरण है। एक क्रांतिकारी की मां
संभवतः जहां तक मुझे याद है चंद्रशेखर आजाद की मां अथवा ऐसे ही एक किसी क्रांतिकारी की मां से किसी ने कहा कि आपका बेटा, आपके हाथों में चूड़ियां नहीं है, कंगन नहीं है, सोने का कुछ नहीं है, बाजूबंद नहीं है और आदि आदि। तो उसने कही कि जो मेरा बेटा है, और जब मैं सुनती हूं कि आज उसने ये कार्य किया है, और जब उसकी मैं प्रशंसा सुनती हूं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो मेरे कानों का वो कुंडल बन जाता है। और जब ये देश के लिए, राष्ट्र, अपने इस भारती के लिए जब उसके गलों में, हाथों में बेड़ियां पड़ती हैं, तो मेरे हाथों का वो कंगन बन जाता है। जन्म दी हुई, तो मां का एक भाव था कि मैं अपने पुत्र को इस मां भारती के आजादी के लिए मैंने दी, और इसमें मेरा गौरव प्राप्त है। वैसे देखिए कि वर्तमान समय में किसी का पुत्र जेल में हो और किसी का पुत्र इस प्रकार से चला जाए, तो हम सब रो रो करके हो जाएंगे। लेकिन यद्यपि ये समझना होगा कि धर्म कार्य के लिए ही संतान होता है। माता पिता जिस प्रजा को, जिस संतान को जन्म दे रहे हैं, दुख और सुख का माप तोल इसी से किया जा सकता है कि क्रांतिकारियों ने राष्ट्र धर्म पर अपने प्राणों का न्यौछावर किया, और जो मां इस राष्ट्र धर्म को जानती थी, उन्होंने अपने उस राष्ट्र धर्म के कारण उन्होंने कहा कि यही मेरा श्रृंगार है और यही मेरा पुत्र का सुख है। और जो यद्यपि यह राष्ट्र धर्म को पूरा नहीं समझती, तो वह पुत्र उसके लिए दुख का कारण बन जाता। तो यहां जो लिखा है कि अघ की बात है ना, वो अघ धर्म और अधर्म की बात है। हमारा पुत्र अधार्मिक हो जाए तो ये माता पिता के लिए बहुत दुख की बात है। सेवा शुश्रूषा, साथ देना, साथ ना देना, जाना ना जाना, पुत्र यदि चरित्रहीन हो जाए और उसके माथे पर कलंक लग जाए, ये पिता और माता के लिए बहुत दुख की बात है। तो यहां अन्य और किसी का बात नहीं है, लेकिन उसके यश और कीर्ति यद्यप फैलता है, यश वाला पुत्र बनता है, उसकी कीर्ति है, आगे मिलता है, तो यही माता पिता को सबसे बड़ा सुख का अनुभव करता है। क्योंकि वृद्धावस्था का जो जीवन काल होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। वृद्धावस्था में किन्हीं कारणों से माता पिता के पुत्र हो पाए ना हो पाए, और साथ में जीते इसलिए हैं कि हमारा पुत्र हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारे बुढ़ापे में वो हो नहीं रहा है। वास्तविकता ये धर्म नहीं है। धर्म तो ये था कि उपासना करिए, योगाभ्यास करिए, और जब आप असहाय हो जाएं, अपना कार्य स्वयं ना कर पाए, तब उस समय आपका करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। और उस समय मैं ये मानता हूं कि योग्य व्यक्ति है और उसने अपने शरीर से प्रजा को पैदा किया है, और दूसरा अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से प्रजा को पैदा किया है, यानी शिष्य बने हैं उसके, योग विद्वान बने हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला आपका मिलेगा। अथवा आप ईश्वर में विश्वास रखिए, प्राणों को छोड़ने की भी विधि हो जाती है। आपका शरीर नहीं साथ दे रहा था, स्वामी दयानंद जी का शरीर नहीं साथ दे रहा था, उनको पता चला कि अब ये शरीर में रहना बहुत कठिन है, कष्टकारक है, अब किन्हीं ना किन्हीं हालत में शरीर को छोड़ना पड़ेगा। स्वामी दयानंद जी ने प्राणायाम किया, ईश्वर की प्रार्थना उपासना की, और समय देकर के अपने प्राणों का विसर्जन किया। तो जो पुत्र को लेकर के और सुख और दुख की चर्चा करते हैं, अपना अपना दृष्टिकोण है,
लेकिन मेरा अपना एक ये दृष्टिकोण यह है कि हमें धर्म के साथ चिंतन करना चाहिए। पुत्र यदि गृहस्थ आश्रम में चला गया है तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पुत्र पालन करे, धर्म पूर्वक पालन करे, जिससे जिस कुल में वो जन्म लिया है, जिस वंश में जन्म लिया है, जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार का यश और कीर्ति बढ़े। यही माता पिता के लिए सुख की बात होनी चाहिए। और वह यदि गृहस्थ के नैतिक जिम्मेदारियों से संपन्न हो गए तो अपने तरफ वानप्रस्थ होकर के ईश्वर भक्ति की ओर हमें लगना चाहिए और अपनी ईश्वर भक्ति को बढ़ाना चाहिए। नहीं तो यह वेद का जो अंतिम पंक्ति है ना, कि यह प्रश्न उठ सकता है कि भाई हम तो जब बचपन में पैदा हुआ तभी ईश्वर से प्रार्थना किए थे कि पुत्र से हमें दुख ना आए, क्योंकि दुख हम पुत्र से अपेक्षा कितना कर लेते हैं। हमारी अपेक्षाएं किस कोटि की हैं, आशाएं हमारी किस कोटि की हैं, और वर्तमान में इस प्रकार की अपेक्षा, इस प्रकार की कोटि कि जैसा हम लोग रख लेते हैं वही शायद अपेक्षा, वही आशाएं, वही हमारा दुख का कारण बनता है। और वो परिवार में बहुत सारा विद्वेष और द्वेष और कलह पैदा होता है, और शायद वह उस पैरामीटर को ना पुत्र पैदा कर पुत्र ना उसको पैरामीटर को पार कर पाता है, और ना ही वो बहू जो आती वो पार कर पाती है, और ना सासू ही कर पाती है। और इस प्रकार से तामझाम सामाजिक हमारे वातावरण में ये सब दुविधाएं ये सब पैदा हो जाती हैं, असमंजस की स्थिति, अथवा ये समाज की एक आदर्श स्थिति नहीं कह सकते। भाव ये है कि यह पुत्र पुण्य आत्मा बने, पुण्यों को कमाने वाला बने, यद्यप अग माने वही होता है कि पाप करने वाला न नष्ट हो। यहाँ इतना ही संदर्भ है इस वेद मंत्र में। अगला भी वेद मंत्र यही है कि हम लोग ले लेवे, ओम यत् पृथिव्या अनामृतम दिवि चंद्रमसि क्षिरतम वेदामृतस्य एह नाम मां अहम पौत्रमघम ऋषम। अब जिन मंत्रों का हम लोगों को जप करने का विधान है और मार्जन करने का विधान है, और इसमें लिखा है कि भूमि का स्मरण कर इस मंत्र का जप करें, और तथा निम्न 4 मंत्रों को पढ़ता हुआ सुगंधित जल से प्रसूता के शरीर का मार्जन करें। सुगंधित जल, औषधीय जल। सुगंधित जल जिससे शरीर की बैक्टीरिया आदि हो या दुर्गंध आदि हो, उससे उसकी निवृत्ति हो सके। सुगंधित जल का अभिप्राय यही है। जो हम सब लोग तीसरा मंत्र का पाठ कर रहे हैं, वो तीसरे मंत्र का पाठ का विचार करते हैं। अनामृतम, मृतम नश्वर, अनामृतम ना नश्वर। तो फिर उसमें लिखा अनामृतम, तो देखिएगा मृतम माने मरने वाला, अमृतम माने ना मरने वाला, फिर नामृतम उसका दूसरा, उसी छंद के कारण इसको अनामृतम बना दिए, जिसका अर्थ है नश्वर, सार या छाया कलंक मृत्युपन, ऐसा। अरे मृत धर्मणा, यह अभी एक अर्थ कर लेते। दिवी चंद्रमसी श्रितम, जो इस पृथ्वी का, पृथ्वी अनामृतम, जो यह पृथ्वी पर सब कुछ परिवर्तनशील है ऐसा समझे। इस पृथ्वी पर कुछ भी जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वह कुछ भी ऐसा नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तनीय है। धीरे धीरे सब परिवर्तन हो रहा है। तो पृथिव्या अनामृतम, यहाँ पर जो अनामृतम है वो शायद परिवर्तन को लेकर के कह रहे हैं, और वही है कि दिवी चंद्रमसी, दिवलोक, चंद्रमा आदि आह्लादकारक वस्तुओं में स्थित है। अर्थात यह सब उपकारी हैं, हमें उपकार देने वाले हैं, हम इनसे उपकृत होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, चंद्र आदि, यह अमृतस्य नाम, उनमें से केवल जो जड़ और चेतन है,
चेतन में से जो जीवात्मा है उसी का नाम अमृत है, अमृतस्य नाम। और यही अमृत शाश्वत है, वेद, उसको जानना होगा, अर्थात उसे जानिए। किसे जानना है? अमृतस्य नाम। इस संसार में अमृत क्या है? इसको शाब्दिक शब्दों में कहें तो सबको एक बात में ध्यान रखना चाहिए, और ये जो राग है ना, मोह जिसे है, उस मोह के आवरण से थोड़ा ऊपर उठने की बात है। आवरण ये है कि पुत्र की सौंदर्यता को और इच्छा कामना की पूर्ति के लिए वो सब ठीक है, लेकिन एक बार ये कहा जा रहा है कि जो ये पुत्र हमें प्राप्त हुआ है, वह पुत्र भी धीरे 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 वृद्धि को प्राप्त होगा, युवा को प्राप्त होगा, और एक दिन वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। और जब वृद्धावस्था को प्राप्त होगा तो एक ना एक दिन यह शरीर को छोड़ेगा भी। लेकिन इनमें से एक है जो दिव्य आत्मा का जन्म। बार बार शरीर धारण करना महत्वपूर्ण नहीं है, यानी पैदा होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके घर में कोई संतान, कोई प्रजा पैदा हो जाए, ये कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो पैदा हुआ उसके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा किस कोटि का है, ये महत्वपूर्ण। तो वो आत्मा यद्यप उत्तम कोटि का है, यही हम लोगों के लिए प्रसन्नता का विषय होगा, यही समाज के लिए हितकारी होगा। ऋषि दयानंद जन्म लिए, उनके साथ बहुत सारे उस परिवार में जन्म लिए होंगे। उनके भाई नहीं थे, लेकिन कुल खानदान में तो और लोग रहे होंगे, अथवा उस गांव में रहे होंगे। उनके जिस साल, जिस वर्ष में उन्होंने जन्म लिया होगा, उसी वर्ष में ना जाने कितने लोगों ने जन्म लिया होगा। लेकिन वह शब्द और ऋषि दयानंद, तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद जिस कोटि की आत्मा है, आज करशन जी महाराज का नाम कोई लेगा तो पुत्र से जाना जाता है। आज उस टंकारा का नाम, ऐसे अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया। जिन जिन महापुरुषों ने जन्म लिया है और जीवन को सार्थक किया है, उस सार्थकता में शरीर साथ जरूर देता है, लेकिन शरीर से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण वो आत्मा है जो जिस कोटि का जन्म लेता है। तो यहां जो मंत्र में जो कहा अमृतस्य नाम वेद, हम लोग उस आत्मा को जाने। मां ऋषम, तो फिर यही कहा, मां माने मुझे, ऋषम माने प्राप्त, मुझे किसी भी प्रकार से पुत्र से दुख ना प्राप्त हो। अब यह एक प्रकार का ये विशेष ज्ञान की बात है, यानी हमें शरीर के धर्म को भी समझना है, आत्मा के धर्म को समझना है। आत्मा के धर्म को हम समझ गए और आत्मा से तत्संबंधित आत्मा के गुणों के संवर्धन में हम लोग लग गए, मन के गुणों के संवर्धन में हम लग गए, और पुत्र हमारा राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अथवा इस प्रकार से उच्च कोटि की आत्मा निर्माण करने के लिए लगे, यश को प्राप्त हुए, ये सबसे उत्तम। लेकिन आज विचारधारा वर्तमान समय में इतना व्यापक बदला है जिसको हम लोग कुछ कह नहीं सकते। इसमें से 2 मिनट विचार कर लीजिए। एक तो कोई भी वानप्रस्थ में नहीं जाना चाहता, लगता वानप्रस्थ में जाना साधु संत बनना है, भीख मांगने का काम करना है, और पता नहीं उस घर से क्या लगाव रह जाता है। अरे भैया, जितना सामान आप, जितना भार सिर पर रखेंगे उतना ही भार होगा, जितना सामान हल्का करेंगे उतना अच्छा होगा।
इसलिए वानप्रस्थ के धर्म को तो अवस्था के अनुसार और गृहस्थ कर्तव्यों का पूर्ण हो जाने पर हमें जरूर ले लेना चाहिए, हल्का फुल्का। सब जिम्मेदारी, सब भार पुत्रों को दे ही देना चाहिए, हल्का फुल्का होकर के जो शेष समाज बचा है वो देना चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने संतान का निर्माण जीवन भर इसलिए करते हैं कि वो अच्छा नौकरी पा जाए अथवा अच्छा वो व्यवसायी बन जाए, अच्छा रुपया पैसा कमाने वाला बन जाए, अच्छा ये कर ले, अच्छा वो कर ले। और समाज में इसी प्रकार के लोगों का लोग यशोगान करने लगे। यद्यप उसके पास बढ़िया अमीरी आ गई तो उसकी प्रशंसा में कतार में लग जाएंगे। अमीरी कैसे आई, किस प्रकार से आई, कितने लोगों के हक को मार करके आई, कितने लोगों को जो समाज के राष्ट्र के लिए जो पैसा था, जो हजारों करोड़ों लोगों के टैक्स का पैसा था, वो चोरी करके आया, कोई मतलब नहीं है। लेकिन धन आ गया, चाहे वो धन में से समाज का 1 टका का लाभ ना हो, लेकिन यशोगान में लोग लग जाएंगे। आज के 20, 25, 30 साल पहले ऐसा नहीं था। व्यक्ति यदि गुणी है, व्यक्ति धार्मिक है, व्यक्ति यदि साधक है, व्यक्ति यदि योगाभ्यासी है, तो वही पूजनीय होता। तो हम जिसकी पूजा करते हैं ना, जिसको हम समाज में सम्मान करते हैं, फूल माला माइक और मंच देते हैं, जरा उनके जीवन को भी देख करके दें तो शायद समाज में अपराध, चोरी और ये सब कम हो जावे। तो हम अपने बच्चे को स्वयं इस तरह प्रेरित, तो धनवान बने, व्यापारी बने तो चोर बने। सीधी बात कहें तो चाहे जैसे भी हो, अपने ग्राहकों के साथ चाहे जैसे करे। हॉस्पिटल खोले तो करोड़ों अरबों रुपए लगा देते हैं, फिर उसके बाद करोड़ों अरबों वसूलने के लिए इसी जनता से इन किन प्रकार हर जो कर्म होना चाहिए वो सब कर देते हैं और फिर बताते हैं। तो आज का परिवेश का विचारधारा, बहुत तो अच्छे आत्मा लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग ऐसे धर्मात्मा हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, सब खराब ही नहीं है, मैं सबको ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे जिसको आश्रय प्रश्रय हम समाज के लोग देते हैं ना, उसी तरफ धारा की तरफ लोग मुड़ जाते हैं। कहने वेद में यहां पर पुत्र से दुख ना प्राप्त होवे, तो वहां यही है कि पुत्र का चरित्र, पुत्र का कर्म, यह सब सुंदर होवे, अच्छा होवे, उत्तम होवे। और जिसका चरित्र सुंदर हो, जिसके कर्म अच्छे हो, जो योगाभ्यासी होवे, इन्हीं लोगों को हम सबको सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, इन्हीं को माइक देना चाहिए, इन्हीं को मंच देना चाहिए, इन्हीं से हमारे जीवन को प्रेरणा लेना चाहिए। और तभी समाज में सुधार की अपेक्षा कर सकते हैं, और तभी उस समाज को हम सभ्य कह सकते हैं, तभी समाज का एक नेतृत्व और नायक कह सकते हैं। और तभी संस्कार की प्रक्रिया के, जो संस्कार के मूल भावना है, संस्कार के निर्माण से समाज के निर्माण की बात है। क्योंकि संस्कार के निर्माण से संतान का निर्माण, और संतान के निर्माण से परिवार का निर्माण, परिवार के निर्माण से समाज का निर्माण, और समाज के निर्माण की भावना इसी प्रकार से है। तो उसमें यही मूल बात है कि जो दुख की बात है, ये पिता केवल अपने निजी दुख की बात यहां पर नहीं कह रहा है। यहां यह पुत्र जन्म लिया है तो उत्तम आत्मा के रूप में होवे, ना कि एक ऐसी आत्मा, दुष्ट आत्मा, रावण जैसा, दुर्योधन जैसा, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए दुखदायी बने, ऐसे भावना से। तो यहां पौत्रम अघम ऋषम कहा है कि मैं किसी भी प्रकार से, कोई भी पुत्र से दुख किस करें। चौथा मंत्र ले लेते हैं, 7 मिनट है, यद्यपि इसकी अर्धाली भी हो जाती है किसी एक पंक्ति का, वाक्य का, तो भी अच्छा ही रहेगा। ओम इंद्राग्नि शर्मा यच्छतम प्रजायै मे प्रजापति। प्रजापति उसी प्रसूता मां को कह रहे हैं संबोधन में। यहां पर इंद्राग्नि
में प्रजायै, अब हमारे प्रजा का, प्रजा माने संतान का, प्रजावती हे देवी, इंद्राग्नि, इंद्र कहा है यहाँ पर अर्थ ले लें ऐश्वर्य, इंद्र का अर्थ ले लें सूर्य, अथवा इस इंद्र का अर्थ ले लें ज्ञान प्रकाश। इंद्र का अर्थ यहाँ ईश्वर भी, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जो भी कुछ ले लें। और दूसरा है अग्नि, और अग्नि है वह भी प्रकाश। तो यहाँ दो एक ऐसे शब्दों का प्रयोग है कि हमारे संतान के निर्माण में ये दो बातों का विशेष योगदान होना चाहिए, एक तो इंद्र का, दूसरा अग्नि का। तो यद्यप अग्नि का भौतिक अर्थ ले लें, प्रकाश ले लें, और इंद्र का अर्थ ईश्वर ले लें, तो हमारे बच्चे का जीवन ईश्वर से और अग्निहोत्र आदि यज्ञ से जुड़ा हो, ऐसा अर्थ कर ले। तो वो यही पिता कह रहा है कि देवी, हम लोग वेद में निष्ठा रखने वाले लोग हैं, ईश्वर में निष्ठा रखने वाले लोग हैं, हम सब लोग आस्तिक लोग हैं, ईश्वर में अगाध प्रेम और श्रद्धा है, तो हमारे बच्चे का जीवन कहीं भी ईश्वर से विमुख ना होवे। रावण, दुर्योधन, ये जितने दुष्ट हुए हैं, और आज वर्तमान में दुष्टता न्यून है। अभी एक हरदोई में एक बच्ची के उंगली से आंख निकाल करके और उसके अंगों को काट दिया गया। आप उतना सुन और समझ नहीं सकते हैं, समाज इतना पतित हो गया है। रावण और दुर्योधन तो इनके सामने बड़े सात्विक लगेंगे आपको। मैं दुर्योधन का और रावण का कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के इस आतताइयों के अपराध में आप जरा याद करिएगा, मृत्यु दंड दे देना, लेकिन किसी को इतना भीभत्स प्रकार से लोग इतनी मतलब करते जिसको हम कह नहीं सकते हैं, गला और आंखें दोनों रुक जाते हैं। और ये हरदोई नहीं, जगह जगह पर अलग अलग प्रदेशों में निम्न प्रकार की आत्माएं। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ इतना मतलब बर्बरता पूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा है, ये सावधानी की बात है, खून खौलता है। और यद्यप हम नहीं संभले और यूं अपनी जातियों में लड़ते रहे और इसी प्रकार से हम लोग आपस में वोटों की राजनीति में लगे रहे, तो आज 25-30 वर्षों में जो बंगाल में, जो पड़ोस में, वो आपके देश में आने वाली स्थिति हो जाएगी, आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे। बहुत दयनीय स्थिति है। तो यहाँ मंत्र कहते कहते भाव दूसरी तरफ चला जाता है, क्या कि हृदय में बहुत सारी बातें सुनने पर बड़ी पीड़ा होती है उसको रखने के लिए। तो यहाँ यद्यप ईश्वर से विमुख हो जाने पर और धर्म की व्यवस्था लागू न रहने पर दुनिया की किसी भी संविधान से आप समाज का निर्माण नहीं कर सकते। मौलिक बात यह, आप क्यों ना बड़े से बड़े दंड लागू कर दीजिए, लेकिन यद्यप परिवार में, लोगों में जैसा वामपंथियों का कहना है, कट्टरपंथियों का जैसा है रवैया है, जिस प्रकार से लोग समाज में विचारधारा को फैला रहे हैं, यद्यप इस प्रकार से रहा, आतताइयों का ऐसा आक्रांत रहा, तो समाज का निर्माण कैसे हो सकता है? तो समाज के निर्माण में हम तभी क्रूर हो सकते। मनुष्य अपने नैतिकता से गिरना चाहे तो इतना नीचे गिर सकता है कि उसके कोई अंत नहीं होगा, यद्यप उसका जीवन ईश्वर से नहीं जुड़ा है, उसका धर्म परिवार में उसकी नैतिक जिम्मेदारियों को नहीं संभाला, तो संभाल नहीं सकता। अच्छा, एक बात यह भी है कि हमें जहां नैतिक जिम्मेदारियों से परिपूर्ण रहना है, वहीं
इनका प्रतिकार भी करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा। हमें अपने बच्चों में क्रांतिकारी की भी भावना बन करके रखनी होगी। तो ये दोनों बातें हैं। यहाँ पिता ने जहां पर इंद्र कहा, जहां सौम्य रूप कहा, वहां अग्नि भी कहा है। कहाँ हमें शस्त्र का प्रयोग करना है, अस्त्र का प्रयोग करना है, और कहाँ शास्त्र का प्रयोग करना है। यदि मैं इन वेद मंत्र के 2 पदों से ये कह दूं कि हमारे बच्चों को दोनों चीजों से जोड़ो, एक शास्त्र से भी जोड़िए और शस्त्र से जोड़िए। शस्त्र का वही है, अग्नि रूप है, और वो इंद्र रूप में है, ज्ञान रूप में है। ये दोनों से हमारे बच्चों का पालन पोषण करिए, दोनों से जोड़ के रखिए। और दोनों से जुड़ते हैं, अग्निहोत्र से जुड़ते हैं, तो ये बच्चों के निर्माण की परिपक्वता आ रही है। तो इंद्रा अग्नि शर्मा यक्षतम, आगे और देखेंगे प्रजा, यही ये हमारे प्रजा के लिए हो। समय पूरा हो गया, शायद संकेत कर रहे हैं महेंद्र जी, तो आपको वाणी को यहीं पर रोकते हैं। इसी मंत्र को, चौथे मंत्र को आप सब लोग याद रखिएगा। अगले कक्षा में पुनः हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ओम इति। बहुत ही सुंदर आपका वक्तव्य रहा। तो समय भी हो चुका है, शांति पाठ करेंगे। पहले कहा उस अनुसार न्याय दर्शन की कक्षा आज जयाबेन शुक्ला इसी क्लिप पर रात्रि को 9 बजे होगी। तो सोम, बुध और शुक्रवार न्याय दर्शन चलता है। और कल अपने वक्ता निष्ठा विद्यालंका जी, जो लखनऊ सार्वजनिक प्रतिनिधि सभा के प्रधान है, 2 बार हम बुलाए हैं, तो वो आएंगे। तो लगभग गुरुवार को उसको निश्चित कर रहे हैं। तो हम उपस्थित रहे, अच्छे विद्वान हम ढूंढ रहे हैं, आ रहे हैं। तो आप उपस्थिति रहेगी तो हमें भी और वक्ता को भी अच्छा लगेगा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शांति। शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। शांति। जय घोष बुलाइए। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज श्री कृष्ण महाराज की जय। गुरु देवदयानंद जी की जय। माता की जय। गौ माता का पालन अमर रहे। और शहीदों की, देश के ओम का झंडा ध्वनि। चलो बहुत कोई समझ में नहीं आता है। पहले से नीचे का नहीं, सबको एक को करवाना है, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि सब बोलते हैं। तो बिल्कुल आप जिसको जय घोष और शांति पाठ बुलवाना है तो मुझे बताए। बाकी शंकर अपने बड़ी बंधु है वो बुलाए।